हेलो दोस्तों, जैसे मैंने कल आपको चर्चा किया था अनुच्छेद 142 का कुछ बातें बताया था और भी सारा कुछ बातें बचा हुआ था। आज का टॉपिक में हम लेकर फिर चलेंगे, अनुच्छेद 42 से शुरू करेंगे और कुछ दूर तक ले चलेंगे। अनुच्छेद 42 में जो कह रहा है कि 1993 में एक केस आया था जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की बात आया था। तो ये दोनों मामला जो है काफ़ी गंभीर सा रहा और दोनों मामला को हेयरिंग करने में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगना पड़ा, लेकिन राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं दिया कि उसमें राष्ट्रपति से शंकर दयाल शर्मा ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर सलाह मांगा, लेकिन न्यायालय में कोई सलाह नहीं, यानी कि सलाह देने से न्यायालय क्या कर दिया, उसको मना कर दिया, कहा हम इस पर कोई सुझाव नहीं दे सकते हैं। संविधान जो है निष्पक्षता स्वयता संख्या है। संविधान क्या है? निष्पक्ष और स्वतः, सबके लिए एक बराबर का कानून लिखा गया। ऊंच नीच, छोट बड़, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबके लिए एक प्रकार के संविधान में उल्लेख किया गया है। सबकी हक, सबकी बात किया गया है। यह अपनी स्वायत्ता निष्पक्ष बनाने के लिए सभी नियुक्तियां, जितने भी नियुक्ति है सबको बनाए रखना और स्वयं करती है। कानून इसका रक्षा स्वयं करती है, क्योंकि किसी से मांगने तो जाएगा नहीं, इसका अपना काम खुद होता है हैंडल करना। तो बताए 1993 की केस आज तक चलते हुए है। इस बार तब फैसला सुनाया गया कि नहीं, दोनों अपना अपना जगह पर मंदिर मस्जिद बनवाए। तो बताइए कितने दिनों तक ये लंबा केस चला, ना जाने ऐसे ऐसे कितना केस आज भी कानून कोर्ट में पड़ा हुआ है जिसका आज तक पूर्ण रूपेण समाधान नहीं निकल पाया है। जैसे मिनर्वा मिल का भी सुने होंगे, ये भी आज तक चल ही रहा है। बॉबी हत्याकांड ये भी चल रहा है। निर्भया हत्याकांड, निर्भया तो खैर सजा हो गया, लेकिन आज भी उन लोगों का स्थिति जो है केस आज पूर्ण रूपेण नहीं बंद हुआ है, कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। जब जरूरत पड़ेगा फिर उसको इसकी जाँच होना शुरू कर दिया जाएगा। करा सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की पदोन्नति, पद में नियुक्ति और जैसे किसको किस पद पर बैठाना है, और निलंबन तथा स्थानांतरण, किसी को सीट चेंज करना, बैच चेंज करना है, जज से उसको मेन जज बनाना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट से क्या प्रक्रिया है, इन सारे गुजारने की काम किसके हाथों? सुप्रीम कोर्ट। और संविधान में इसकी सबकी चर्चा किया गया है और स्वयं सुप्रीम कोर्ट करती है। कर्मचारियों तथा जजों कहा जाता है, क्योंकि सब काम कर्मचारी लोग जो है, जज लोग क्या है, सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, लेकिन जज लोग मेन काम, जज वकील यही लोग ना कोर्ट कचहरी का काम मेन करेंगे। संसद कटौती नहीं कर सकती है। संसद जजों की संख्या बढ़ा सकती है, घटा सकती है, लेकिन इसके बातों पर कोई कटौती नहीं कर सकती है। बात आती है CAG। आप लोग सुनबे किए होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, CGI करागे CAG, कंप्लीटेड्स ऑर्डर्स जनरल, कंप्लीट्स एडिटर्स जनरल। CAG कंप्लीट एडिटर जनरल, जो ऑर्डर करता है, एडिटर मतलब आदेश करता है, जनरल जो है कंप्लीट से, पूर्ण रूपेण से, इसका भी काम जो है अलग हिसाब किताब का होता है। करेक्ट। इसकी चर्चा अनुच्छेद 148 से 151 में है। जब आप आर्टिकल्स 148 से 151 तक देखिएगा तो आपको इनका सारा जिक्र मिलेगा देखने को। करेक्ट। इसमें जो अनुच्छेद 148 की चर्चा किया गया है, इसमें कह रहा है कि CAG के पक्ष की पद की चर्चा है। किसकी चर्चा है? CAG की पद की चर्चा है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते तो हैं, लेकिन आदेश प्रधानमंत्री से लेना पड़ता है। तो कह रहा है इसकी नियुक्ति PM के आदेश पर राष्ट्रपति करते हैं। जब तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आदेश नहीं देता है, तब तक राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति नहीं कर सकते। वैसे भी कार्यपालिका का प्रधान सचिव नाम मात्र राष्ट्रपति होता है और मुख्य रूप से कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? PM होता है। इसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान नाम मात्र सरपंच होता है, मुख्य रूप से कौन होता है? मुखिया होता है। राज्य में कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री, नाम मात्र राज्यपाल, ऐसा होता है। करते हैं ये राष्ट्रपति के पार्षद पसंद नहीं होते,
राष्ट्रपति के पश्चात पसंद क्या होता है हम ये भी बताएंगे। राष्ट्रपति के पश्चात पसंद पे आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल को किसी भी राज्य में जितना दिन तक हो सके रख सकते हैं। किसी भी राज्य का राज्यपाल किसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है। वह व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है जो, जैसे हम बिहार के हैं तो हमको बिहार का ही राज्यपाल नहीं बना दिया जाएगा, अलग अलग राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा। ऐसा नियम संविधान में है और ये राष्ट्रपति के पश्चात पसंद के हिसाब से होता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे तो उसको रख सकती है, जब चाहे तो हटा सकती है। और एक ही राज्यपाल दो राज्य के राज्यपाल भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कहिए सर जी एक ही राष्ट्रपति दो देश का राष्ट्रपति कहीं नहीं हो सकता है, इसके लिए तो फिर जाओ लड़ो दूसरा देश से। तो देखिए क्या कह रहा है, CAG को हटाने के लिए जो जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमको महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लाना पड़ता है, उसी प्रकार CAG को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। क्या करना पड़ती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। CAG अपने त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। देखो राष्ट्रपति ही इसको बनाते हैं और राष्ट्रपति को ही जाकर अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। और राष्ट्रपति बनाते हैं तो प्रधानमंत्री का आदेश से, लेकिन वो अपना त्याग पत्र किसको जाकर सौंपेंगे, राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। अगला कारण, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य CAG नहीं हो सकता। मंत्रिपरिषद तो खुद मंत्री का सदस्य है, तो क्या CAG बनेगा, तो मंत्रिपरिषद का कोई भी लोग सदस्य CAG सदस्य नहीं हो सकते, CAG का आदमी नहीं बन सकता है, बल्कि मंत्रिमंडल का लोग मंत्री वाला काम करेंगे। करैया भारत का लेखा प्रधान होता है। भारत का सारा हिसाब बायोडाटा लेखा जोखा किसके पास रहता है, CAG का पास ही रहता है तैनात। करैया केंद्र और राज्य के किसी भी खर्च की जांच कर सकता है। यह जो है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कितना खर्च किया इसकी जांच कौन करता है, CAG करता है, कर लेता है। देखिए अब अगला है अनुच्छेद 151 में कह रहा केंद्र और राज्य के खर्च की जांच की चर्चा है। केंद्र और राज्य मिलकर के कितना खर्च किया है इसकी भी चर्चा है, जिसका जांच कौन करता है, CAG करता है। यह है CAG की पावर। कह रहा CAG की जांच रिपोर्ट लोक लेखा समिति जांच करती है। मान चले कि CAG कहीं कोई बात तो घूस लेके तो न छोड़ दिया, झुटला फुसला न दे, इसकी जो जांच करते हैं जांच की रिपोर्ट कौन देता है, लोक लेखा समिति को ही देना पड़ता है। भाग 6 में आता है राज्य के विषय में चर्चा किया गया है। करा इसकी चर्चा अनुच्छेद 151 से 378 तक है। 151 से लेकर के 378 तक है। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा है। करा राज्य के पास क्षेत्रफल कितना, जमीन है कितना, जनसंख्या है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है, इन तीनों चीजों का जिक्र जो है किस पर किया गया है, अनुच्छेद 152 में। यह होती है, इसके पास संप्रभुता नहीं होती है, तो लिख सकते हैं जिसके कारण इसे राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसके कारण इसे राज्य कहते हैं, क्योंकि राज्य के पास अपना कोई संप्रभुता नहीं होती है। कानून हो सकती है, क्षेत्रफल हो सकती है, जनसंख्या घनत्व ये हो सकती है, लेकिन संप्रभुता नहीं होती। संप्रभुता संविधान का उल्लेखनीय बात है जो केंद्र के द्वारा पारित। देखिए अनुच्छेद 151 में जो 153 में है, करा राज्यपाल का पद है। राज्यपाल के पद की चर्चा किया गया अनुच्छेद 51 में। करा कि राज्यपाल जो होता है राज्य का प्रधान होता है। इस बात की चर्चा जो है कनाडा से लिया गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा और वही सर्वे सर्वा सब कुछ होगा। वह भी औपचारिक रूप से, मुख्य रूप से नहीं, औपचारिक रूप से माना जाएगा कि आप है, लेकिन मुख्य रूप से वो है नहीं। करा प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जितना राज्य हो उतना राज्यपाल भी होगा। संविधान में इसका भी चर्चा किया गया है कि एक ही व्यक्ति को, एक ही राज्यपाल को दो राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। इस स्थिति में वेतन दोनों राज्य मिलकर राष्ट्रपति के कहने पर हो सकता है। उनको जो वेतन पेमेंट किया जाएगा दोनों राज्य मिलकर के देगा। अगर नहीं एक राज्य का ही है तो एक ही राज्य देगा। अगर राष्ट्रपति चाहे तो दे सकता है, नहीं तो दोनों राज्य से उसको तो मिलवे करेगा ही, मिलता भी है। कर अनुच्छेद 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान। जो भी काम होगा राज्य के अंतर्गत सबका क्या है, हेड होता है। सबका देखरेख उन्हीं के
नज़रिए से होता है, वो भी औपचारिक रूप से, मुख्य रूप से नहीं, औपचारिक रूप से। वास्तव में सीएम कार्यपालिका का प्रधान होता है। मुख्य रूप से जो राज्य का मुख्यमंत्री होगा उस राज्य का प्रधान वही होगा, ना कि दूसरा व्यक्ति। तो लेकिन फिर भी एक राज्यपाल का दर्जा दिया गया है, पद की चर्चा है, जो जब विषम परिस्थिति पड़ने पर उस राज्य की देखरेख काम कौन करता है, तो राज्यपाल का काम सीएम नहीं करके बल्कि मुख्यमंत्री का काम कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। कार्यपालिका के तहत बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे अलग अलग मंत्रालयों में लोगों को नियुक्ति करना, शपथ ग्रहण करना, शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण दिलवाना, मंत्रियों को शपथ ग्रहण दिलवाना। अतः इसके लिए राज्यपाल को अलग अलग शक्तियां भी प्राप्त हैं, जो अलग अलग शक्ति का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो आता है पहला कर्मचारी शक्ति। इसके अंतर्गत मंत्री, कोई भी विभाग के मंत्री, उसको सीएम को, मुख्यमंत्री को, वो अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल, जिस राज्य का राज्यपाल होगा वह पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों का भी क्या होगा, कुलपतियों का मालिक होगा। जितने भी राज्य के अंतर्गत, जैसे बिहार है तो बिहार के अंदर कितने विश्वविद्यालय हैं, सभी विश्वविद्यालय के प्रधान कौन होंगे, राज्यपाल होंगे। और राज्यपाल किसी भी विश्वविद्यालय के वीसी को बुला सकते हैं और बुला करके उसको समय से दिशा निर्देश दे सकते हैं और पाठ्यक्रम को सही ढंग से चलाने का भी आदेश कर सकते हैं। ये काम राज्यपाल का होता है। और किसी भी विश्वविद्यालय के वेतन भत्ता रोकने और देने का काम राज्यपाल का होता है, जो राज्यपाल ही करते हैं। यहाँ तक कि बिहार में इस बार तो मुख्यमंत्री भी हस्तक्षेप करने लगे थे, जबकि मुख्यमंत्री का ये पावर नहीं है। फिर मिलेंगे साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हैं पूर्ण रूपेण स्क्रीन का, आप देख सकते हैं और पूर्ण रूपेण का देखिए, और आप जरूर, हम कोशिश करेंगे कि आप तक हम सुविधा पहुंचाएं और आप हमारी सुविधाओं को देख करके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।